चाइना के लिए ड्रैगन एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सिंबल है। इतना इम्पॉर्टेंट कि चाइनीज लोगों को या फिर पॉलिटिकली, सोशली जब भी चाइना को रेफर करते हैं तो हमेशा उसे ड्रैगन ही कहा जाता है। और बहुत सारे चाइनीज लोग ये मानते हैं कि वो ड्रैगन के ही डिसेंडेंट है। हालांकि ड्रैगन जैसा कोई जीव, जैसा कि चाइनीज मिथोलॉजी में बताया गया है, वैसा आज तक कोई देखा नहीं गया। लेकिन उसके बावजूद भी ड्रैगन का चाइनीज लोगों के लिए बहुत बड़ा महत्व है। तो जैसे हमारी कहानियां हैं, जैसे हमारी मिथोलॉजी है, वैसे ही उनकी भी है। और उसमें ड्रैगन का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि अक्सर लोग ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों का जन्म ही ईयर ऑफ द ड्रैगन में हो। इसी तरीके से लोग फैमिली प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं। और 1976, 1988, 2000, 2012 और 2024 ये वो सारे साल है जहां पर कि लोग कोशिश करेंगे कि उनके बच्चों का जन्म हो, ताकि वो ड्रैगन की क्वालिटीज के साथ जन्मे। तो ऐसा क्या खास है ड्रैगन में, ये जान लेते हैं आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाग्यश्री लाइफ। यहाँ पर अपने जीवन को हम होलिस्टिक तरीके से मीनिंग और फुलफिलमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी फन, इंटरेस्टिंग चीजों की बात करते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकली अपने लाइफ में होलिस्टिक अप्रोच कैसे अपनाना है उसकी बात भी करते हैं। मैं आपको समय समय पर टिप्स देती रहती हूँ, टैरो रीडिंग्स के बारे में बताती हूँ, आपको एंजल नंबर्स के बारे में जो सही जानकारी है वो देती हूँ। इसके साथ साथ ही एनिमल सिंबलिज्म्स, ड्रीम सिंबलिज्म्स, इन सब की बात हम करते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी आपके सवाल हैं, जिनके जवाब आपको आमतौर पर नहीं मिल पाते हैं, वो सारे के सारे जवाब आपको यहाँ मिल सके विद ग्रेट लाइफस्टाइल टिप्स दैट यू कैन यूज टू मेक योर लाइफ इवन बेटर। अब हम बात कर रहे हैं चाइनीज ज़ोडियाक के बारे में। भारत में यूजुअली चाइनीज ज़ोडियाक की इतनी बात होती ही नहीं है, क्योंकि हमारा अपना ज्योतिष इतना बड़ा, इतना समृद्ध है कि पहले उसे ही समझ ले तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन चाइनीज ज़ोडियाक होता बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें भी 12 साइंस होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे साइंस होते हैं। लेकिन इनके जो साइंस है वो अलग है, उनका साइंस को बांटने का तरीका भी अलग है। फॉर इंस्टेंस, ये लोग जो साइंस बांटते हैं किसी व्यक्ति को, वो ईयर के हिसाब से बढ़ते हैं। यानी आपका जन्म किस वर्ष में हुआ है, उस वर्ष के अनुसार ही आपका साइन डिसाइड होगा। हालांकि चाइनीज जो वर्ष होता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से अलग होता है। तो जैसे पूरी दुनिया के लिए जो ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करती है, 1 जनवरी को नया साल शुरू हो जाता है। चाइना के लिए वैसा नहीं होता। चाइना में फरवरी के बीच में, समवेयर अराउंड वैलेंटाइंस डे, इस समय पर नया साल शुरू होता है। तो इसीलिए वो उस साल को ही मानते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है, जो यूजुअली मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरुआत में देखने को मिलती है। तो हर एक का अपना अपना अलग अलग सिस्टम होता है। तो अगर आपका जन्म 1976, 1988, 2000, 2012 या 2024 में हुआ है, तो डेफिनेटली जो आपका चाइनीज साइन है वो ड्रैगन है। हालांकि अगर आपका जन्म इन सालों में जनवरी या फरवरी में हुआ है, इन दैट केस आपका साइन रैबिट भी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ को चेक कीजिए। मार्च के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो डेफिनेटली आप लोग ड्रैगन ही हैं। आप जान लेते हैं कि ड्रैगन की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। ड्रैगन्स देखने में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मजेस्टिक लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया के है ही नहीं। उनके अंदर एक अलग सा चार्म होता है, एक अलग पावर होती है, और एक मैजिकल प्रेजेंस हमेशा ड्रैगन्स की होती है। और इसी वजह से ये सारी क्वालिटीज को ड्रैगन्स के साथ जोड़कर देखा जाता है। ये जो लोग होते हैं वो हमेशा बेहद फोकस्ड होते हैं और बेहद एम्बिशियस होते हैं। ये कभी भी आपके लिए या किसी और व्यक्ति के लिए अपने एम्बिशंस को पीछे नहीं करते। और जो भी ये पाना चाहते हैं उसके लिए ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। यानी कि अगर आपको वायलिन प्लेयर बनना है और अगर आप ड्रैगन साइन में हो, तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे दूसरों के मुकाबले। हालांकि अगर आप रैबिट में हो तो आप सोच समझ के कि भाई इतनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, इतना टाइम स्कूल जाना है, यह आप ऐसे करोगे। लेकिन अगर आप ड्रैगन हो, आपको वायलिनिस्ट बनना है, तो फिर आप जितना हो सके उसमें आप अपनी ताकत को झोंकोगे। उसके लिए आप बिल्कुल वेट नहीं करोगे। ये नहीं देखोगे कि ये चीज मुझे कितना सूट कर रही है, नहीं कर रही है, मुझे नींद आ रही है, नहीं आ रही है। इट डज नॉट मैटर टू द ड्रैगन्स। हालांकि अगर वो लंबे समय की सोच रहे हैं, स्ट्रेटेजिक हैं, इन दैट केस फिर वो 1-1 मिनट सोच समझ के चलेंगे। लेकिन जो भी हो, तरीका इनका जैसा भी हो, हमेशा ही जिस चीज को पाना चाहते हैं, जो इनका फोकस होता है या एम्बिशियस होता है, बहुत क्लियर होता है। अपने एम्बिशंस को लेके ये लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि शुरुआत में अगर इन्हें उस चीज में मेरिट ना लगे, या फिर शुरुआत में ही इनको बहुत ज्यादा फेलियर्स नजर आ रहे हो, या सिस्टम उन्हें पसंद ना आए,
तो फिर वो उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं, अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करते। फॉर इंस्टेंस आप ड्रैगन हैं, आपने सोचा कि चलिए खाना बना कर देखते हैं या एस्ट्रोलॉजी सीख कर देखते हैं, तो शुरू शुरू में आपने देखा कि सारे लोग अपने ही अपना कुछ करे जा रहे हैं, अपने ही अपना कुछ बोले जा रहे हैं, आप उसके साथ रिलेट नहीं कर पाते। आप बोलते हो कि स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, और आप उससे बाहर निकल जाते हैं। एंड देन यू फाइंड समथिंग जहाँ पे आप पूरे फोकस के साथ काम कर सकते हो, जहाँ पे आपका गोल एकदम क्लियर हो कि ये बनना है, यहाँ पहुंचना है, और यहाँ पे पहुंच के दुनिया आपके लिए ताली बजाएगी। फॉर इंस्टेंस अगर आप इफ यू आर एन एक्टर, तो आपको ऑस्कर जीतना है, क्योंकि ऑस्कर जीतने का मतलब है कि आपने सब कुछ पा लिया, अभी यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम। तो इस तरह की चीजें देखने में आती है। या म्यूजिशियन है तो आपको ग्रैमी मिल गया। सो ड्रैगन्स इस तरीके के होते हैं, क्लियर कट गोल्स इन्हें अच्छे लगते हैं। बहुत ही ज्यादा वेग एनवायरमेंट्स में ड्रैगन्स झेल नहीं पाते, उनको अच्छा भी नहीं लगता है। जितना क्लियर फोकस होगा उतना अच्छा है, और सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि गोल क्या है, सो दैट ये वहां पहुंच सके और उसके बाद सब लोग इनके लिए तालियां बजा सके, विच इज अमेजिंग। ऐसा होना भी चाहिए। ड्रैगन्स इंटेलिजेंट काफी होते हैं, ये लोगों को आसानी से पढ़ लेते हैं, सिचुएशंस को भी आसानी से पढ़ लेते हैं, और जहां पर इन्हें मेरिट नजर नहीं आता वहां पर वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते अपना, वो वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तो आप इन्हें एक तरीके से न्यूट्रल समझ सकते हो, या जबरदस्ती किसी के लफड़ों में, किसी के पंगों में यहाँ फंसना ये लोग पसंद नहीं करते। अगर वहां पे कोई मेरिट नहीं है तो उन्हें लगता है उनका टाइम का वेस्ट हो रहा है, तो वो वहां से निकल जाएंगे। दूसरी बात ये होती है कि एंथुजियाज्म काफी होता है, एनर्जी काफी होती है, जोश से भरे हुए होते हैं, तो जो भी करना चाहते हैं पूरी एनर्जी और पूरे जोश के साथ करते हैं। इसीलिए ये बेकार की जगहों में अपना टाइम वेस्ट करना प्रेफर नहीं करते। ये कोशिश ये करेंगे कि हर जगह जाकर अच्छे से ही काम करें। अब 2024 जो चल रहा है वो भी ईयर ऑफ द ड्रैगन ही है, तो इस साल भी जो बच्चे जन्मेंगे आप उनके अंदर यही क्वालिटी नोटिस करोगे कि बेकार में किसी का मन रखने के लिए सिर्फ ये कहीं पर बैठने नहीं वाले। अगर ये ऐसा करते हैं तो उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, उससे अच्छा वो करें जो कि उन्हें पसंद है और जो वो करना चाहते हैं। दैट इज व्हाट मेक्स देम हैप्पियर, राइट। सो ड्रैगन वालों की एक खासियत होती है, जो भी करेंगे पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ करेंगे, और इसीलिए हर जगह अपनी एनर्जी लगाना ये लोग पसंद नहीं करते। हाँ, दो बातों का यहाँ पर ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है ड्रैगन्स के साथ। अगर आपकी पर्सनालिटी में कुछ वीकनेस है, अगर आप कोई काम करने से डरते हो, आप कदम उठाने से डरते हो, आपको घबराहट होती है बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन से या बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से, तो फिर ड्रैगन्स के साथ रहना अक्सर आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ड्रैगन्स जो भी करेंगे बहुत बोल्डली करेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ करेंगे, और फिर जो लोग थोड़े दब्बू किस्म के होते हैं ना, उनके लिए एनर्जी को झेल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ड्रैगन के साथ जो लोग रिलेशनशिप्स में आते हैं उनको या तो उनके जैसा ही होना जरूरी है, जो उनके जैसे हो, उनकी एनर्जी को मैच कर सकते हो, या फिर जो कम से कम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझते हो कि इनकी एनर्जी क्या है, कैसी है, और उसके साथ आपको बेकार में इंटरफेरेंस क्यों नहीं करनी। दूसरी चीज जो ड्रैगन्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है वो है उनका प्राइड, यानी उनका गर्व। ये लोग स्वभाव से ही गर्वीले होते हैं, स्वभाव से ही गर्व इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ होता है। तो इसीलिए आप इनके गर्व को, इनके प्राइड को ठेस नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए आप इनके गर्व को और इनके प्राइड को ठेस नहीं पहुंचा सकते। एक बार अगर ऐसा हुआ तो फिर ड्रैगन्स जो है वो अपनी आंखें आपके लिए बंद कर देते हैं, और दोबारा फिर वो आपको मौका देना प्रेफर नहीं करते हैं। हो सकता है गुस्सा हो जाए, हो सकता है कि दे बिकम एंटेगनिस्टिक टुवर्ड्स यू। तो ये इन लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बेहतर है कि इनके रास्तों से आप लोग जितना हो सके उतना दूर हट जाएं, अदरवाइज यू गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ड्रैगन साइन में जन्मे हुए लड़के, यानी कि मैन ऑफ द ड्रैगन ज़ोडिएक साइन, बहुत जुझारू होते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं, और अपने फोकस को किसी भी कीमत पर ये लोग डिगने नहीं देंगे। जो चीजें पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए ये बिल्कुल रुकते नहीं हैं, उस डायरेक्शन में सीधे बढ़ते चले जाते हैं। तो चाहे ये किसी से प्यार करते हैं, चाहे ये इनका कोई एम्बिशन है जिंदगी में, उसके लिए ये बिल्कुल रुकेंगे नहीं। दे विल बी वेरी बोल्ड, वेरी करेजियस, सीधे जाकर सामने जाकर मुसीबतों से लड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि जो ये चाहते हैं उन्हें ये डेफिनेटली मिल जाए। इसके अलावा ये लोग हमेशा काफी ऑनरेबल किस्म के होते हैं, ये अपने आप को दूसरों से थोड़ा सा ऊपर मानते हैं, और इसीलिए इनका जो बिहेवियर होता है, उनको लगता है कि भाई मुझे दूसरों के सामने एक रोल मॉडल प्रेजेंट करना है, और इसीलिए अपने बिहेवियर को हमेशा बहुत रॉयल और बहुत ऑनरेबल रखते हैं। चाइना में याद रखिए कि जो रॉयल्स होते थे या स्पेशली जो राजा होते थे, उनको ड्रैगन कहा जाता था, लुओंग और लोओंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये कहा जाता था क्योंकि ड्रैगन ऑनरेबल होते हैं, मजेस्टिक होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, प्राउड होते हैं, और यही सारी चीजें राजा के साथ भी जोड़ के देखी जाती हैं। इसीलिए इनका जो बेसिक नेचर ही होता है वो गर्वीला होता है। आप इनके गर्व को
ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। और ये हमेशा अपना जो कॉन्डक्ट होता है उसे बहुत ही ऑनरेबल, जिसको आप रिस्पेक्ट कर सके, जिसकी तरफ आप देख सकें, लुक अप टू कर सके, ऐसा अपना कॉन्डक्ट ये बना के रखते हैं, विच इज़ ग्रेट। जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं ड्रैगन साइन की, वो भी लिटरली ऐसी ही होती हैं। लेकिन ये जो महिलाएं होती हैं, इनका यूजुअली फोकस जो है वो करियर पर ज़्यादा होता है, बहुत करियर ओरिएंटेड होती हैं। अपने काम में ये लोग बेस्ट करना चाहते हैं, जो भी कर रही हैं उसमें ये बेस्ट बनना चाहती हैं। तो अगर ये सीईओ बनना चाहती हैं तो बेस्ट सीईओ बनना चाहती हैं, बेस्ट वुमन सीईओ नहीं बनना चाहती। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस नहीं बनना, उन्हें बेस्ट ओवरऑल एक्ट्रेस ऑफ द जनरेशन बनना है, कि सब में, पुरुष और महिलाओं में सबसे ऊपर कौन, मैं। ये नहीं कि महिलाओं में मैं सबसे ऊपर, वो उनको अच्छा नहीं लगता। तो दे वॉन्ट टू बी ऑन टॉप ऑफ देयर गेम। तो अब अगर हम वायलिन का एग्जाम्पल लें तो आप ये नहीं कह सकते कि शी इज द बेस्ट फीमेल वायलिनिस्ट, ये टैग से उनको चिढ़ है। वो कहेंगे आई एम द बेस्ट वायलिनिस्ट, नॉट द बेस्ट फीमेल वायलिनिस्ट। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये सारी की सारी जो लड़कियां, महिलाएं हैं, ये भी काफी प्राउड होती हैं, बहुत गर्वीली होती हैं। इन्हें मत छेड़िए, इनके प्राइड के साथ आप बिल्कुल छेड़छाड़ मत कीजिए, वहां पर आपको इशू देखने को मिलेगा। एक बात ड्रैगन्स के बारे में हमेशा याद रखनी चाहिए, ये लोग कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो ये जो चीज़ चाहते हैं ये उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और इस चीज़ को पाने के लिए जो मेहनत करनी होती है उसमें भी कभी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हर जगह अपना 101% और हो सके तो उससे भी ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर आपके आसपास कोई ड्रैगन ज़ोडिएक वाले हैं, डेफिनेटली लुक अप टू देम फॉर लीडरशिप क्वालिटीज़, ऑनरेबल क्वालिटीज़। और ये लोग जो हैं दूसरों के सामने एक अच्छी नज़ीर, एक अच्छा एग्जाम्पल ज़रूर पेश कर सकते हैं। और इनकी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी इन्फेक्शियस होती है। तो कभी भी अगर आपको डल महसूस हो, आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, मोटिवेशन की कमी है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, ज़रूर ड्रैगन्स के पास जाकर बैठिए, वो आपको वो एनर्जी देंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। होप यू फाइंड अ ड्रैगन इन योर लाइफ। गुड लक एंड टेक केयर।